अब इंसान है, जैसे इंसान है तो उसको कुछ अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उसको हर समय पर भोजन की आवश्यकता होती है। उसकी ये नेचुरल आवश्यकता है, ये उसकी नेचुरल नीड्स है, उसकी नैसर्गिक आवश्यकता है। जिस प्रकार हमें सांस लेने के लिए एक इंसान को, एक मानव है या मानव को क्यों, इसमें हर जीव को सांस लेने के लिए, हर जीव या मानव को, मानव भी जीव है तो उसको जिसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी प्रकार उसको भोजन के लिए, उसी प्रकार उसके जीवन को सर्वाइव करने के लिए, जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसे हम बेसिक रूप से, ये तो नेचुरल है, इसको हम नेचर के स्तर पर देख सकते हैं, ऐसा एक सिस्टम है, तभी मानव अपना जीवन सर्वाइव कर पाएगा। और अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, अपने शारीरिक विकास के लिए, उसे कहीं ना कहीं भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी एक प्राकृतिक आवश्यकता है। ये उसकी क्या है? प्राकृतिक आवश्यकता है, ये उसकी नेचुरल नीड है, नेचुरल नीड्स है, उसकी नेचुरल आवश्यकता है, ये उसकी फिजिकल नीड है कि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता है। लेकिन अब इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको कई 3 आयाम में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके 3 आयाम होते हैं, 3 घटक है, 3 आयाम कह सकते हैं, डायमेंशंस कह सकते हैं। 3 डायमेंशन पे इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन बेसिक अर्थ यह है कि जैसे हमने एक कहावत भी आपने सुनी होगी, इंसान को 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए। अगर वो जीवन जीना चाहता है तो सुबह और शाम को उसे भोजन मिल जाए तो वो अपना सुबह अपना फिर दिन जो है अपना दिन और अपना जीवन सर्वाइव कर सकता है। इसी प्रकार उसका लाइफ का चक्कर भी चलेगा कि लाइफ का पूरा लाइफ को सर्कल उसका चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपना मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी कर पाएगा। लेकिन फूड सिक्योरिटी का बेसिक अर्थ यह है कि एक इंसान है, सभी इंसानों को, सभी मानव को, या भारत के जितने भारत में संबंध में देखा, सभी इंसान को समय पर एक उसको पोषक तत्वों से युक्त, उसको पोषक तत्वों से युक्त भोजन उचित मात्रा में। अब ये नहीं कि उचित मात्रा में उसको कहीं ना कहीं भोजन मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, एक तरीके से पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, उसको भोजन की आपूर्ति हो जाए, भोजन की क्या हो जाए, आपूर्ति हो जाए, और समय पर उसको क्या हो, समय पर, टाइम पर। अब ये नहीं कि उसको जब भूख लग रही है तब भोजन नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक अर्थ है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। फूड सिक्योरिटी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ये इसे आप एक लाइन में, एक रेखा में डिफाइन नहीं कर सकते। और प्लस हम कह रहे हैं कि सभी मानव को समय पर, टाइम पर, जब उसको भूख लगती है, जब उसकी बेसिक नीड है, जब उसकी शरीर उसका चाहता है कि भाई इस समय भोजन मिलना चाहिए, तो उस समय पर और पर्याप्त मात्रा में, प्लस पर्याप्त मात्रा में कैसा भोजन मिलना चाहिए, पोषक तत्वों से युक्त मिलना चाहिए। उसमें विटामिन की मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन उसमें होना चाहिए, उसमें कैल्शियम, आयरन, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये पोषक, ये धात्विक तत्व भी होने चाहिए उसमें, क्योंकि मानव जीवन को सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि मानव शरीर जब डेवलपमेंट करता है तो कहीं ना कहीं उसको विटामिन के साथ साथ प्रोटीन की आवश्यकता होती है, फैट की आवश्यकता होती है, तो फैट भी चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। तो इस तरीके के जब साइंस में जाते हैं तो डीपली और इसका अर्थ बदलता है। तो पोषक तत्वों से भोजन होना चाहिए, पोषक तत्वों से युक्त भोजन होना चाहिए। अब इसमें जैसे मात्रा है, अब जैसे मात्रा हम कह रहे हैं कि भोजन पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होना चाहिए, तो मात्रा पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होना चाहिए, तो इसे हम पर्याप्त मात्रा है। अब पर्याप्त मात्रा को 2 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, मात्रात्मक दृष्टि से कर सकते हैं और गुणात्मक तरीके से कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा को जो हम कह रहे हैं कि सभी इंसानों को सभी समय पर, हर समय पर उसको पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, यानी कि उसे उचित मात्रा भोजन मिलना चाहिए, और उचित मात्रा भोजन मिलना चाहिए, हम कह रहे हैं पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए। तो वो भोजन उचित मात्रा मिल रहा है,
उसके भी दो पहलू है, उसके हम गुणात्मक पहलू पे जा सकते हैं और मात्रात्मक पहलू पे जा सकते हैं। गुणात्मक पहलू, मात्रात्मक, इसे हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं, इसे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के नाम से हम जानते हैं। तो मात्रात्मक पहलू यानी क्वांटिटेटिव जो पहलू है उसमें हम देखते हैं कितना केजी भोजन की आवश्यकता है, कितने केजी की भोजन की आवश्यकता है, और उपलब्धता कितनी है, और प्रोडक्शन कितना है। ये इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं कि भंडार कितना है, वो खाद्यान्न का भंडार कितना है, कितने केजी वो खाद्यान्न की आवश्यकता है। अब इसमें लेकिन क्वालिटेटिव पहलू के अंतर्गत, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंतर्गत हम गुणात्मक पहलू के अंतर्गत ये देखते हैं कि वो भोजन जो हमको मिल रहा है, हमने जो भोजन लिया है, या राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने हमको भोजन दिया है, हमारी गवर्नमेंट ने हमको भोजन दिया है, क्योंकि हमारे संसाधनों को समाज के कुछ सामंतों ने खरीद लिया है, या कुछ हमसे छीन लिया गया। हमको गरीब प्रकृति ने नहीं बनाया, हमारी बेसिक आवश्यकता थी प्राकृतिक, ये हमारी जब प्राकृतिक अवस्था में हमारी प्राकृतिक आवश्यकता थी, हमारी प्राकृतिक अवस्था में ये प्राकृतिक क्या थी, आवश्यकता थी, क्योंकि भोजन हमारी क्या है, प्राकृतिक आवश्यकता, इसी हमने छीन लिया। अब हम प्रकृति पर डिपेंड नहीं हो सकते। पहले हम प्रकृति पर डिपेंड हो सकते थे, लेकिन किस समय, प्राकृतिक अवस्था में, नेचुरल पोजीशन में। लेकिन अब हम राज्य आ गया, सोसाइटी आ गई, तो इस समय अब असमानता बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को किसी ने छीना है। तो हमारा भोजन कोई खा रहा है, तो हमारा राज्य सरकार, स्टेट सरकार क्या कर रही है कि उत्पादन को बढ़ाकर वो हमको गरीबों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट जिसे हम कह सकते हैं, तो वेलफेयर स्टेट है। लेकिन गुणात्मक पहलू के अंतर्गत ये देखा जाता है कि भोजन पोषक तत्वों से युक्त है कि नहीं, उसमें न्यूट्रिशन है क्या नहीं, न्यूट्रिशन उसमें पोषक तत्व है क्या, यही न्यूट्रिशन, यही उसमें विटामिन है, प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा कितनी है, आयरन की मात्रा कितनी है, और जो पोटेशियम की मात्रा कितनी है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये सब देखा जाता है। और इसी को तब विस्तार से हम जब ये सब सभी लोगों को सभी समय पर पोषक तत्वों से युक्त उचित मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में जब भोजन उपलब्ध होता है, इसी को हम जो है खाद्य सुरक्षा के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका अर्थ और अधिक व्यापक है। जब हम इसके अर्थ को और समझने का प्रयास करेंगे, जब इसका अर्थ और समझेंगे विस्तार से, क्योंकि ये कंसेप्ट मल्टीडायमेंशनल है, तो जब हम इसके घटक और आयाम को समझेंगे तब हम इसके अर्थ को और समझ पाएंगे। अभी मैंने देखा कि बेसिक अर्थ यही होता है पोषक कि सभी इंसानों को हर समय पर, सभी इंसानों को हर समय पर जो है पोषक तत्वों से युक्त भोजन उचित मात्रा या पर्याप्त मात्रा मिल जाए, उसकी भूख शांत हो जाए, उसे फूड क्राइसिस का सामना न करना पड़े। तो नकारात्मक दृष्टि में देखा जाए तो उसे फूड क्राइसिस का सामना न करना पड़े, कि ऐसा नहीं कि भूखमरी का शिकार हो जाए, भूख का शिकार हो जाए, हंगर का शिकार हो जाए, स्टार्वेशन का शिकार हो जाए। ये सब कहीं ना कहीं उसके सामने खाद्य असुरक्षा, फूड अनसिक्योरिटी की जो है वो भी कहीं ना कहीं उसके सामने नहीं आनी चाहिए। इसका अर्थ में ये भी समझ सकते हैं, फूड अनसिक्योरिटी की क्या समस्या ना हो, अनसिक्योरिटी की क्या समस्या ना हो। अब इसमें फूड अनसिक्योरिटी में क्या सकते हैं, स्टार्वेशन देख सकते हैं अपन, स्टार्वेशन भुखमरी, कुपोषण, ये सब चीजें उसके सामने नहीं हो। फूड क्राइसिस की स्थिति ना हो, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके सामने ना हो। इसका हम नकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं कि ये सब मानव के सामने ये चुनौती नहीं हो, तभी ऐसी स्थिति होती है, उसे हम फूड सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। अब हम इसके घटक के बारे में समझते हैं, क्योंकि घटक को समझेंगे तो हम विस्तार से इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी हमने कहा कि मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट है, तो इसके 3 डायमेंशन होते हैं। हमने कहा ये मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट है, तो इसके 3 डायमेंशन होते हैं फूड सिक्योरिटी के। 3 क्या आयाम होते हैं, तो 3 आयाम है। अब वो आयाम क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। 3 आयाम क्या है क्या। अब देखो,